हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑटोमेटेड रूल्स। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल फीचर है जो हमें फेसबुक एड सिस्टम के अंदर मिलता है। बट गाइस ऑटोमेटेड रूल्स का मतलब क्या होता है, इसको बहुत ही बेसिक भाषा में पहले समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से ऑटोमेटेड रूल्स को अप्लाई करते हैं, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जहां पर हम लोग ऑटोमेटेड रूल्स को यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सारी नई और पावरफुल चीजें आप सीख के जाओगे इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ऑटोमेटेड रूल्स का क्या मतलब है। तो इस नाम से पता चल रहा है कुछ रूल्स को ऑटोमेट कर देना। अब यहां पर हम लोग कुछ सिनेरियोस, कुछ बेसिक से सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। गाइस मान के चलते हैं हम फेसबुक एड्स के ऊपर एक जो कैंपेन है वो रन कर रहे हैं, और हमें अगर ये लगता है कि अगर ये जो हमारा कैंपेन है इसकी जो एवरेज सीपीसी आ रही है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक जो आ रही है, अगर ये 3 रुपए से ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये कैंपेन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही इस कैंपेन की जो सीपीसी है वो 3 रुपए से ऊपर जाए, ये कैंपेन अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो पॉज हो जाए। या ये तो एक सिनेरियो हो गया, एक टाइप का एग्जाम्पल हो गया। एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं। मान के चलते हैं कि उस कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड ग्रुप्स हैं और बहुत सारे एड ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी एड कॉपीज हैं, बहुत सारी एड कॉपीज हैं। तो गाइस बहुत सारी एड कॉपीज है, तो बेसिकली हम लोगों ने टेस्टिंग के पर्पस से बहुत सारी एड कॉपीज लगाई होंगी। अब गाइस हम ये मान के चलते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं कि अगर कोई भी मेरी एड कॉपी है या कोई भी अगर हमारी इमेज है, वो मान के चलते हैं कि उस इमेज के ऊपर 40 से ज्यादा क्लिक्स आ चुके हैं। मतलब एक कंडीशन हमने ये मानी कि उस इमेज के ऊपर 40 से ज्यादा क्लिक्स आ चुके हैं, बट उस इमेज ने कन्वर्जन कोई नहीं दिया, या उस एड ने कोई कन्वर्जन हमें नहीं दिया। तो ऐसी इमेजेस जिनके ऊपर 40 से ज्यादा क्लिक्स आ चुके हैं और उन्होंने हमें कन्वर्जन नहीं दिया, हम ये चाहते हैं कि वो इमेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाए। तो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड रूल्स। अब गाइस जब आप बड़े कैंपेन्स रन कर रहे होते हो, बहुत सारे उसके अंदर एड सेट्स आप टेस्ट कर रहे होते हो, बहुत सारे उसके अंदर आप क्रिएटिव इमेजेस को टेस्ट कर रहे होते हो, तो मैन्युअली ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप सभी क्रिएटिव्स को जाकर आप मैन्युअली देखो कि कौन सा क्रिएटिव परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एडसेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा एडसेट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। मैन्युअली ये सारी चीजें कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। आप कैसे इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखोगे? तो आप कुछ चीजें जो है वो डिसाइड कर लेते हो कि किसके बेसिस पे आपको ऑटोमेटेड रूल्स बनाना है। जैसे पहले वाला मैंने एग्जांपल कौन सा लिया, सीपीसी के बेसिस पर, कि अगर सीपीसी ज्यादा आ रही तो इस कैंपेन को पॉज कर दो। तो ये आपने एक एग्जांपल समझ लिया। दूसरा एग्जांपल ये लिया कि अगर इतने क्लिक्स आ चुके हैं और उस क्लिक से इतने जो है वो कन्वर्जन आपको नहीं मिले या कोई भी कन्वर्जन नहीं मिला, तो आपका वो वाला जो इमेज है उसको पॉज कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। तो ये सारे सिनेरियोज आपको समझने पड़ेंगे, किन सिनेरियोज पे आप क्या करना चाहते हो। दैट इज एक्चुअली ऑटोमेटेड रूल्स। तो अब ये बात समझ में आती है और बहुत ही पावरफुल फीचर भी लगता है और बड़ा अच्छा भी लगता है हमें एज अ मार्केटर सुन के कि भाई हमारे पास ऑटोमेट करने की जो है वो कैपेसिटी है, या ऑटोमेट करने का ऑप्शन है फेसबुक एड्स के अंदर, हम सारी प्रोसेस ऑटोमेट कर देंगे। ऐसा नहीं है गाइस, हमें बहुत सारी चीजों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। क्या फायदा कर सकता है ऑटोमेटेड रूल्स, या किस तरीके से हम इसको मैक्सिमम पोटेंशियल पर या अपने कैंपेन्स के ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो गाइस एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड फटीग। ये एड फटीग को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करता है ऑटोमेटेड रूल्स। या हम ऐसे कह लें कि एड फटीग की कंडीशन को नहीं आने देता है। अब एड फटीग क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, किसी ना किसी वीडियो में जरूर मैंने डिस्कशन किया हुआ है एड फटीग के बारे में, क्योंकि फेसबुक एड की बात हो और एड फटीग की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइस जब कभी भी हमारा कैंपेन स्टार्ट होता है, अगर मैं ये दो जो है इसकी एक्सेस ले लूं, ये एक एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस पे मैं कैंपेन की जो परफॉर्मेंस है उसको देख रहा हूं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स चल रही है यहाँ, और एक्स एक्सेस पर मान के चल रहा हूं टाइम है। तो ओवर द टाइम आप क्या देखते हो, आपका कैंपेन ओवर द टाइम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, कुछ टाइम स्टार्टिंग में नहीं परफॉर्म करता है, फिर परफॉर्म करता है, फिर आपको लगता है कि मेरी पीक परफॉर्मेंस आ गई, बहुत अच्छा हो रहा है, सब मेरे कैंपस जो है वो परफॉर्म करें, या मेरा जो स्पेसिफिक कैंपेन है वो परफॉर्म कर रहा है, हमें यहाँ से अच्छा आरओआई मिल रहा है। आप खुश होते हो और आप सोचते हो कि ये चीज़ हमेशा ऐसी रहेगी। ऐसे ही नहीं होता। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आप देखते हो कि आपकी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लगी, और काफी डाउन होने लगती है। और फिर आप जब इससे कंपेयर करते हो कि एक टाइम तो ऐसा था 4 दिन पहले जो हमारा कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब तो ये बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों आता है, क्यों परफॉर्मेंस डाउन होती, क्यों ये फटीग की सिचुएशन आती, क्यों ये एड फटीग की सिचुएशन? गाइस ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो क्रिएटिव से, मैं एक केवल एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी वजह से एड फटीग की कंडीशंस आ सकती है, बट जो एक प्राइमरी कंडीशन है वो ये है, या प्राइमरी जो केस है जिसकी वजह से एड फटीग अराइज होता है, वो ये है कि आपके जो क्रिएटिव्स हैं वो थोड़े से पुराने हो जाते हैं। पुराने इन द सेंस कि उन्हीं क्रिएटिव्स को आप बार बार सेम टाइप के लोगों को दिखा रहे होते हो।
तो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हो जाती है उन क्रिएटिव्स की। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है और उन लोगों का इंगेजमेंट उस क्रिएटिव के ऊपर रहता नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इंगेजमेंट रहा नहीं क्रिएटिव्स के ऊपर, तो फेसबुक के सिस्टम को सिग्नल जाता है कि ये क्रिएटिव्स यूजलेस हैं और यहां से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस धीरे धीरे जो है वो डाउन होने लगती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है। टर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी। जब एक ही क्रिएटिव एक बंदे को बार बार दिखेगा या एक ही क्रिएटिव ऑन एन एवरेज कुछ लोगों को बार बार दिखेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर क्रिएटिव की ना फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो रही है। तो यहां पर जो डिटरमाइनिंग मेट्रिक है दैट इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं कि मैंने मान लिया कि अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 से ज्यादा जा रही है, मेरे ऐड की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर 3 से ज्यादा जा रही, तो देयर आर हाई चांसेस कि ऐड फटीग आ जाए। तो मैं पहले यही करूंगा कि अगर मेरा कोई भी जो क्रिएटिव है, मैं ऑटोमेट कर दूंगा अपनी प्रोसेस को, कि अगर मेरा कोई भी जो क्रिएटिव है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 3 मान लेते हैं राउंड फिगर, 3 से अगर ज्यादा जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उस क्रिएटिव को पॉज कर दिया जाए। तो गाइस वो क्रिएटिव हमारा पॉज हो जाएगा, फिर हम जाकर मैनुअली उस क्रिएटिव की जगह दूसरा क्रिएटिव जो है वो अपलोड कर देंगे। वहीं पर अगर आपसे बोला जाए कि मैनुअली आप जाओ ढूंढो कि कौन सा क्रिएटिव है, किस क्रिएटिव की फ्रीक्वेंसी कितनी पहुंची, या आपने फिल्टर भी लगा लिया कि भाई वो क्रिएटिव्स मेरे को दिखाओ जिन क्रिएटिव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 से ज्यादा पहुंच गई, तो मैनुअल वर्क है, मतलब आपको जाके करना पड़ेगा पोर्टल के अंदर या फेसबुक एड्स के सिस्टम के अंदर, आपको ये सारी चीजें जाकर टेस्ट करनी पड़ेंगी, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे फ्रीक्वेंसी के, तब आप ये चीज कर पाओगे। तो गाइज हो सकता है तब तक एड फटीग की सिचुएशन आ जाए, क्योंकि ऑटोमेट नहीं, आप दूसरे भी तो काम कर रहे होगे, दूसरे भी कैंपस बना रहे होगे, और भी बहुत सारा काम रहता है डिजिटल मार्केटर को। तो ऐसे केसेस में ऐसी, मैंने एक केवल एग्जांपल बताया आपको, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास ऑटोमेटेड रूल्स जैसे जो ऑप्शंस हैं वो। तो जैसे मैंने यहां पर बताया कि ऑटोमेटेड रूल्स कैन हेल्प अस इन ओवरकमिंग एड फटीग, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर मैं ये एक सिचुएशन रख दूं कि अगर मेरे किसी भी एड क्रिएटिव की, जितने भी मेरे कैंपेन्स लाइव हैं उनमें से किसी भी एड क्रिएटिव की फ्रीक्वेंसी 3 से ज्यादा जा रही है, तो उस एड क्रिएटिव को जाकर पॉज कर दो। दैट इज द पॉइंट, राइट। अगर मैं ये सेट कर दूं तो इट इज बेसिकली सेटिंग अप द ऑटोमेटेड रूल्स। तो अभी समझ में आ गया कि ऑटोमेटेड रूल्स क्या होते हैं, कैसे सिचुएशंस को ये जो है वो टैकल कर सकते हैं, या किस टाइप की सिचुएशंस के लिए हम ऑटोमेटेड रूल्स को यूज करते हैं। अब गाइस ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स का इस्तेमाल किस तरीके से होता है और ये रूल्स किस टाइप से बने होते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारे ऑटोमेटेड रूल्स होते हैं, ये आप इस टाइप से समझो कि ये 2 मेन चीजों पे जो है वो टिके होते हैं, मतलब 2 इसकी मेन फाउंडेशंस हैं, या 2 चीजों से मिलके हमारे जो ऑटोमेटेड रूल्स हैं वो बने होते हैं। 2 चीजें क्या है, पहली कंडीशन और दूसरा एक्शन। मतलब कि किस कंडीशन पे क्या एक्शन हो। जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंसी अगर 3 से ज्यादा हो जा रही तो ये हो जाएगी हमारी कंडीशन कि इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 3, क्या करना है आपको, कैंपेन को पॉज कर देना है। अगर फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा है तो कैंपेन को क्या कर देना है, एक्टिव कर देना है। अगर फ्रीक्वेंसी 3 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, इमेजेस को पॉज कर देना। मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, आप केसेस पे ध्यान दें तो समझे, लॉजिक समझे अभी यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या मैंने बताया, कंडीशंस। तो जो हमारे रूल्स होते हैं, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म के रूल्स की बात करो, ज्यादातर प्लेटफॉर्म के अंदर ऑटोमेटेड रूल्स होते हैं, जो हमारे पेड एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो गूगल एड्स हो चाहे वो फेसबुक एड्स हो। तो ऑटोमेटेड रूल्स में 2 ही चीजें होती हैं, एक होती है हमारी कंडीशन की इस स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, ये कंडीशन या ये जब ट्रिगर हो, ठीक है, तब हमारा ये वाला एक्शन हो जाए, फाइन। उसके बाद अगर हम इन रूल्स को अप्लाई करने की बात करें तो गाइस हम कैंपेन लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, एड सेट लेवल पर कर सकते हैं, एड लेवल पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ गाइस, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप चाहते हो कैंपेन के साथ प्ले करना, कैंपेन को पॉज करना, एक्टिव करना, वो आप कर सकते हो। एड सेट को पॉज करना, एक्टिव करना, ये आप कर सकते हो। एड्स को पॉज करना, एक्टिव करना, ये सारी चीजें कर सकते हो। प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं उससे पहले कुछ और केसेस समझ लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ एक पहला एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्चुअली गेट नोटिफाइड व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 3। अब मैं यहां पर कह रहा हूं, मैं एक्शन नहीं करवाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि एट रैंडम कोई चेंज हो, तुरंत कोई चेंज हो, दैट इज समथिंग विच आई डोंट वांट। व्हाट आई वांट राइट नाउ इज कि अगर मेरे किसी भी इमेजेस के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है, इफ इट गोज ग्रेटर देन 3 या इट गोज मोर देन 3, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है, हमें एक नोटिफिकेशन आ जाए मेरे मेल के ऊपर, मैं जाकर चेक कर लूंगा कि मुझे चेंज करना है कि नहीं। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑटोमेटेड रूल्स इज कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नोटिफिकेशंस भी रिसीव कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द एक्शन, इट्स ऑल्सो अबाउट अ नोटिफिकेशन। तो एक्शन में एक और एलिमेंट आप लिख लो, अगर आप नोट कर रहे हो कहीं कि, तो नोटिफिकेशन का भी आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं प्ले पॉज कैंपेन नहीं करा, केवल नोटिफिकेशन, राइट। तो एक एग्जांपल ये हो गया हमारा, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। 2 अगर हम देखें, इंक्रीज द डेली बजट बाय 15% इफ द कन्वर्जन इज मोर देन
10। तो ये भी तो कंडीशन ही है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर जो कन्वर्जन्स हैं वो 10 से ज्यादा हो गए, मेरा एक एड ग्रुप है, मैं अपने एक एड ग्रुप को टेस्ट कर रहा हूं और उस एड ग्रुप के अंदर जो कन्वर्जन है वो 10 से ज्यादा होगा, मतलब ये एक एड ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, तो चलो इसको थोड़ा सा और जो बजट है वो एलोकेट कर देते हैं। तो पहले 1000 बजट पे चल रहा था, 15% और बढ़ा देते तो 1150 पे ऑपरेट करने लगे। तो इस टाइप से आप चीजें कर सकते हो। बट यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है कि ये ऑप्शन तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है हमें, लेकिन हमें पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि किन सिचुएशंस पे हम क्या ऑटोमेशंस लगाना चाहते हैं। छोटे कैंपेन्स में या जहां पर आप एक आधे कैंपेन्स रन कर रहे हो, एक एड सेट्स के साथ रन कर रहे हो, एक एड ग्रुप के साथ रन कर रहे हो, 2-4 इमेजेस के साथ रन कर रहे हो, वहां हो सकता है आपको इतनी ज्यादा जरूरत ना पड़े ऑटोमेटेड रूल्स की, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। सेकंड वाला मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, मतलब एग्जाम्पल बता दिया। उसके बाद थर्ड अगर देखो तो मैंने कहा अगर CTR 5% से लेस आ रहा है, ठीक है, और कॉस्ट पर कन्वर्जन अगर 100 से ज्यादा है, मतलब CTR भी खराब है और कॉस्ट पर कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा आ रहे, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूं, अपने कैंपेन को पॉज कर दूं। दीज आर डिफरेंट सिनेरियोज। वहीं पर जैसे ऑडियंस ओवरलैपिंग स्टॉप्ड बाय ऑटोमेटेड रूल्स, एक चौथा ऑप्शन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब अभी आप ऑटोमेटेड रूल्स बनाने जाओगे तो वो कहेगा कि ऑडियंस ओवरलैपिंग अगर कहीं होने लगे, जैसे आप 2 एड ग्रुप्स देख रहे हो या किसी भी कैंपेन के अंदर आप देख रहे हो मल्टीपल एड ग्रुप्स हैं और उनकी अगर ऑडियंस ओवरलैप हो जा रही है, तो एड फटीग की कंडीशन ना आए, इसलिए ऑलरेडी उससे पहले ही ना ऑटोमेटेड रूल्स ऑटोमेटिकली उनको पॉज कर दे, उनको रोक दे, उन एड ग्रुप्स को रोक दे जहां पर ऑडियंस ओवरलैपिंग हो रही है। दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस, दीज आर डिफरेंट सिनेरियोज, केसेस दैट वी कैन इंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड रूल्स। बहुत ही पावरफुल फीचर। तो गाइज अब देखते हैं प्रैक्टिकली हम लोग किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए मैं अपने जो हमारा फेसबुक का डमी अकाउंट है उसके ऊपर मैं आ चुका हूं, और गाइज यहां पर अगर आपको ऑटोमेटेड रूल्स अप्लाई करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। जैसे मुझे अगर इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर अप्लाई करना है तो आई कैन गो हेड यहां पर, और देखो रूल्स का ऑप्शन दे रखा है, मैं यहां से जो है नया रूल अपने अकॉर्डिंग मैं क्रिएट कर सकता हूं डिपेंडिंग ऑन माई कंडीशन। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू इज, मेरे पास सेपरेट एक सेक्शन है, अगर आप यहां पर देखो, अगर आप यहां पर जाओगे और ये देखो आप यहां पर एडवर्टाइज के अंदर आपको ऑटोमेटेड रूल्स मिलेगा, यू कैन गो हेड और यहां से भी आप कर सकते हो। तो जो मैंने यहां पर एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिए उसी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला है गेट नोटिफाइड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 3। तो अगर फ्रीक्वेंसी 3 से ज्यादा होती है तो आई वांट टू क्रिएट अ रूल कि भाई वो जो रूल है मुझे नोटिफिकेशन दे दे। तो मुझे किस तरीके से करना है, आई हैव टू गो टू क्रिएट रूल, और इसके बाद अब देखो अभी मैं रिड्यूस ऑडियंस ओवरलैप, जो ये वाला मैं ऑप्शन आपको बता रहा था वो यहां से होता है, उसको मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले हम कस्टम रूल बना लेते हैं जो हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल देखा है। तो रूल नेम, आपका जो भी रूल जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप नेम रखते हो दैट्स वेरी गुड, राइट। तो रूल नेम यहां पर क्या है, हमें क्या करना है, नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन हमें मिलना है व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। मैं जनरली इसी टाइप से करता हूं कि एक्शन में पहले लिख लेता हूं क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, किसको होगा और क्यों होगा, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो ये मेरा रूल नेम हो गया। अब ये रूल नेम किसको आपको अप्लाई करना है, ऑल एक्टिव कैंपेन्स, ऑल एक्टिव एड सेट्स या ऑल एक्टिव एड्स। तो मैंने कहा एक बार एड्स के लिए मान लेते हैं, करना क्या है, हमें एक्शन क्या करना है। तो दिस इज द कंडीशन, कंडीशन किसको अप्लाई होगा, मैंने यहां पर आपको बताया था, देखो अप्लाई होने के लिए 3 कंडीशंस मिलती हैं हमें 3 लेवल्स पर, वही तीनों लेवल्स हमें यहां पर दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, ऑन करना चाहता हूं केवल नोटिफिकेशन। तो आई हैव सेलेक्टेड कि मैं केवल नोटिफिकेशन रखना चाहता हूं। अब यहां पर जो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो आप देखोगे बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो मैं यहां पर अगर सेलेक्ट करूं, जैसे इफ आई एम गोइंग अहेड एंड सेलेक्टिंग फ्रीक्वेंसी ओवर हियर, तो यहां पर आप देखो फ्रीक्वेंसी का हमें दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ठीक है, इज बिटवीन, इज नॉट इन बिटवीन, ये सारे हमारे पास ऑप्शन। तो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 3, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में यहां लिख देता हूं, इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 3, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं एक बार वापस यहां पर मेंशन कर देता हूं, इस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 3, तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये अगर इसमें फर्दर हम एक और जो है कोई कंडीशन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस मैच होंगी तो ये हमारा जो एक्शन है वो ट्रिगर होगा, राइट। मैक्सिमम टाइम रेंज आप क्या रखना चाहते हो कि केवल आज के लिए है, ठीक है, या लास्ट 2 डेज के हिसाब से आप देखना चाहते हो, या टुडे के हिसाब से देखना चाहते हो, मैक्सिमम के हिसाब, मैक्सिमम, राइट, हम मैक्सिमम रख देते हैं। उसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप चाहते हो ये रूल रोज रन हो, ठीक है, डेली। तो एक आपको टाइम जो है देख रहे हो आप, जैसे डेली एट 12 AM जो है रात में, रोज जो है ना वो ये रूल चेक करेगा कि हाँ भाई ये कंडीशन मीट हो रही कि नहीं। अगर ये कंडीशन मीट हो रही होगी तो वो उस चीज को अप्लाई कर देगा जो भी आपने एक्शन दिया होगा। यहां तो एक्शन क्या है,
नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूअसली ये रन होता रहे, जैसे ही ये कंडीशन मीट हो जो हमने डिफाइन करी है, हमारा जो एक्शन है वो ट्रिगर हो जाए, जैसे ही कंडीशन मीट हो, दैट इज एक्चुअली कॉन्टिन्यूअसली। अब कॉन्टिन्यूअसली का मतलब ये होता है कि हर ये 30 मिनट के ऊपर जो है ना, ऑटोमेटेड रूल्स हर 30 मिनट के ऊपर चेक करेगा। फाइन, जैसे अभी 4 बज रहा है तो ये 4:30 बजे चेक करेगा कि सारे जितने भी एक्टिव एड्स हैं इनमें किसी भी ऐड की जो फ्रीक्वेंसी वो 3 से ज्यादा तो नहीं है। फिर कब चेक करेगा? आधे घंटे बाद फिर चेक करेगा 5 बजे। ठीक है, अगर कोई कंडीशन मीट होती है तो फिर वो एक्शन कर देगा, नोटिफिकेशन भेज देगा, फिर 5:30 बजे, फिर 6 बजे। तो दिस इज लाइक कि कब आप उसको प्ले करना चाहते हो, डेली करना चाहते हो या आप कस्टम लगाना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। जनरली लोग डेली करते हैं या कॉन्टिन्यूअसली करते हैं। और उसके बाद नोटिफिकेशन आपको कहाँ चाहिए? ऑन फेसबुक तो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, एंड देन देयर इज ईमेल, एंड देन देयर इज सब्सक्राइबर। एंड उसके बाद गाइज आपको क्या करना है? सिंपली आपको जो रूल है आपका वो क्रिएट कर देना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये रूल क्या कर रहा है? ये रूल रन तो हो रहा है, बट रन होने के बाद इसने कोई चेंजेस किए भी हैं या नहीं किए हैं, उसके लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा एक्टिविटी वाले सेक्शन पे। यहां पर आप जो देख रहे हो एक्टिविटी वाले सेक्शन पे, तो ये रूल जो मैंने कभी पहले बनाया होगा, देखो यहां पर पहले की डेट का कभी बना हुआ है 7 जनवरी का, तो ये रूल अगर बना होगा, फिर मैंने यहां पर डिलीट कर दिया था इसलिए यहां पर ये नहीं दिख रहा है। तो वो रूल यहां पर एक्टिविटी चेक करता रहता है कि रूल चेक हुआ 30 मिनट के बाद। देखो यहां पर अप्रोक्सीमेटली आपको दिख रहा होगा 7 बजे चेक हुआ, फिर 7:30 बजे चेक हुआ, फिर यहां पर अगर यहां से देखें तो 5:30 बजे के आसपास, मतलब 5:40 पे चेक हुआ, फिर 6:10 पे चेक हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के इंटरवल पे चेक हो रहा है वो रूल, राइट। तो रूल का नेम ये था, ये रूल चेक हो रहा है और इसने कोई चेंजेस नहीं किया। डमी अकाउंट है तो इसके अंदर कुछ था ही नहीं, तो चेंजेस क्या करेगा? बट अगर उस रूल की जो कंडीशंस हमने डिफाइन करी अगर मैच हो गई, यहां पर चेंजेस भी आपको दिख जाएंगे कि ये चेंजेस हुए। तो अगर आपने रूल्स बनाए हैं और फिर उन रूल्स को अगर आप ऑडिट कर रहे हो या उन रूल्स को अगर आप टेस्ट कर रहे हो, तो आप ये जरूर देखो कि यहां पर चेंजेस क्या हो रहे हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा आपको और बेहतर तरीके से चीजों को समझने में हेल्प मिलेगी। एंड अगर यहां पर अगर आप आओ तो रूल्स को अगर आप डिलीट करना चाहो तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा रूल बनाया। अगर इसी टाइप से हमें दूसरा रूल बनाना है, जैसे मैं ये वाला मान के चलता हूं, इंक्रीज द डेली बजट बाई 15% इफ द कन्वर्जन इज मोर देन 10। ठीक है, तो मैं यहां क्रिएट रूल पे आ जाता हूं, फिर से कस्टम पे जाता हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बजट को इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीज कर देना है बजट को बाई 15%। ठीक है, कब इंक्रीज करना है? इफ द कन्वर्जन इज ग्रेटर देन 10, तो मुझे ये वाला रूल करना है। अभी किस पे लगाना है? मुझे सभी एड सेट्स के ऊपर लगाना है। और मुझे क्या करना है? यहां पर देखो एक्शन में मुझे क्या करना है? इंक्रीज द डेली बजट बाई, और यहां वो पूछेगा कितने से इंक्रीज करना है, दैट इज 15%। ठीक है, बट 15% इंक्रीज करना है। अब वो ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लिया आपने 1,000 रुपए का आपका बजट था और 15% उसको इंक्रीज करेंगे तो 1150 हो जाएगा। अब आप नहीं चाहते हो कि 1150 पे आप रन करो, काफी ज्यादा हो गया। तो यहां पर एक मैक्सिमम सी लिमिट भी है कि 2500 की, जैसे आप मैक्सिमम लिमिट जो है वो यहां पर आपने डाल दी कि भाई 2500 से ज्यादा का बजट ना रखे, 15% बढ़ाता जाए बट 2500 से ज्यादा मत रखे। ठीक है, एक्शन की फ्रीक्वेंसी आप क्या चाहते हो कि वंस आर्ली बेसिस पे चेक कर ले या वीकली चेक कर ले, वीकली बेसिस पर, तो दैट यू कैन सेट कि किस बेसिस पे आप चेक करना है। और यहां पर गाइस अब हमारी जो कंडीशन है उसमें मैं ले लेता हूं यहां पर जैसे परचेज। ठीक है, कि जो हमारी परचेज है, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं वेबसाइट परचेज का ROS है ये, तो परचेजेस मैं ले लेता हूं कि भाई मेरा बजट को 15% से इंक्रीज कर दो अगर हमारी जो परचेजेस हैं वो 10 से ज्यादा हो रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इफ द कन्वर्जन इज मोर देन 10, तो मैंने मान लिया यहां पर कन्वर्जन जो है वो परचेजेस से, पिक्सल जो है वो परचेज इवेंट से रिकॉर्ड कर रहा है कन्वर्जन। तो अगर वो कन्वर्जन मेरे 10 से ज्यादा हैं तो मेरा क्या करो, आप जो बजट है उसको 15% से इंक्रीज कर दो। दिस इज व्हाट आई वांट टू सेट, राइट। एंड फिर से वही टाइम रेंज वाली वही सारी चीजें होंगी। और अगर मुझे ईमेल भी चाहिए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी अगर एक्शन देखो तो यहां पर हमारा एक्शन है, हमने कोई इस बार नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, केवल एक्शन। तो दीज काइंड ऑफ रूल्स वी कैन क्रिएट, और रूल्स हमारे इसी टाइप से हमें क्रिएट करने चाहिए जो हमारे प्रोसेसेस को ईजी करें और हमारे ऑप्टिमाइजेशन को ईजी करें। उसी तरीके से गाइज ये जो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट था जो आप यहां पर देख रहे हो, अगर आप यहां पर देखो ऑडियंस ओवरलैपिंग बाई ऑटोमेटेड रूल्स, तो ऑडियंस ओवरलैपिंग को ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है रूल्स। किस तरीके से मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर आप देखो तो ये थर्ड वाला है, ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इस टाइप से आप केसेस बनाओ और उनको प्रैक्टिस करो तो वो ज्यादा बेहतर। अगर कोई बिगिनर इसको देख रहा है तो मैं क्रिएट रूल्स के ऊपर जाता हूं। यहां पर देखो रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैपिंग। भाई अगर ऑडियंस ओवरलैपिंग होगी ना तो ऑक्शन ओवरलैपिंग भी होगी। भाई एक ही टाइप की ऑडियंस दोनों ही एड सेट्स के अंदर है
तो हमारे जो अगर क्रिएटिव हमारा दिखाना है तो हम इसके लिए भी ऑक्शन कर रहे हैं, इस वाले बंदे के लिए भी ऑक्शन कर रहे हैं, और एक ही बंदा है और दोनों ही एड सेट्स के अंदर, तो ऑक्शन ओवरलैपिंग कह लो या ऑडियंस ओवरलैपिंग कर लो। तो गाइज यहां पर हम रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो यहां पर क्या कह रहा है कि जो भी आपके एड सेट्स होंगे वो अगर ओवरलैप हो रहे हैं जस्ट टर्न देम ऑफ। और यहां पर क्या कह रहा है, टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट्स एंड इंक्रीज बजट ऑफ द रिमेनिंग एड सेट्स। तो मान लिया 5 एड सेट्स हैं और 2 एड सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनको तो ये टर्न ऑफ कर देगा दोनों एड सेट्स को कि ओवरलैप कर रहे हैं, और बाकी जो एड सेट्स हैं उनकी तरफ बजट जो है उसको इंक्रीज कर देगा। तो इफ दिस इज व्हाट यू वांट यू कैन गो अहेड, इफ दिस इज व्हाट यू वांट यू कैन गो अहेड। तो मैं अगर क्रिएट कर देता हूं इसको, तो देखो मुझसे इसमें कोई सेटिंग्स ये नहीं पूछ रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो आती है या आ सकती है। तो यहां पर आप देखो रूल बिल्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट थी, रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप का आपको दिख रहा है यहां पर रूल, ठीक है। और ये क्या करेगा, टर्न ऑफ कर देगा एड सेट्स को। और अगर आप देखना चाहते हो ये कैसे काम कर रहा है तो आप एडिट पे जा सकते हो। रूल का नेम है रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप, और ये क्या करेगा, टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट्स कर देगा, और बस टर्न ऑफ कर देगा। यहां पर अगर आप देखो केवल नोटिफिकेशन ही भेजेगा, सीधे सीधे टर्न ऑफ कर देगा, डेली इस टाइम पे चेक करेगा और आपको ईमेल भी आ जाएगा, एंड यू कैन गो अहेड एंड सेव दिस रूल। अब ये रूल कैसे अप्लाई हो रहा है उसके लिए जरूरी है कि आप यहां पर जा जाकर चीजों को चेक करो कि रूल ठीक तरीके से अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो एक्टिविटी है वो क्या रिकॉर्ड करके दे रही है। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको ना जो ऑटोमेटेड रूल्स है वो एक नॉर्मल सा ऑप्शन नहीं लग रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि ऑटोमेटेड रूल्स को अगर हम फुल पोटेंशियल पे यूज कर ले तो काफी कुछ ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, या ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। तो गाइस यहां पर जब आप रूल बनाने जाते हो तो आप देखते हो ये आपको ना एक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल कैंपेन्स को सेलेक्ट कर, जैसे कह रहा है ऑल एक्टिव कैंपेन, ऑल एक्टिव एड सेट्स, ऑल एक्टिव एड्स। ये नहीं कह रहा है कि इस पर्टिकुलर एड्स के लिए हम बनाना चाहते हैं कोई रूल, या इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं और वापस मैं अपने एड्स मैनेजर के ऊपर आ जाऊंगा यहां। उसके लिए गाइस हमें यहीं से बनाना पड़ेगा। इसे मैं यहां सेलेक्ट करता हूं एंड देन रूल्स के ऊपर जाता हूं, क्रिएट अ न्यू रूल करता हूं और कस्टम रूल को नेक्स्ट करता हूं। नाउ दिस रूल इज अप्लाई टू वन कैंपेन। यहां देखो आप क्या दिख रहा है, वन कैंपेन। तो इस पर्टिकुलर पहले वाले ऑप्शन में यही केवल दिख रहे थे, ये हमें नहीं दिख रहे थे। तो गाइस इस टाइप से अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पर अप्लाई करना है, दैट यू कैन गो अहेड एंड यू कैन अप्लाई ओवर हियर आल्सो, राइट गाइस। तो आई बिलीव अभी ऑटोमेटेड रूल से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं ऑटोमेटेड रूल से रिलेटेड, आप उनको प्रैक्टिस करें, डिफरेंट डिफरेंट केसेस को देखें, प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें कौन सा केस किस लेवल तक का ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से भविष्य में आप ऑटोमेटेड रूल्स को यूज कर पाएंगे। एक पावरफुल फीचर है, नो डाउट। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।